क्षण के लिए आपसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा था। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो संबोधन था वो थोड़ा सा रह गया था, तो उसके अंश में आपसे सहाय ले रहा हूँ। पिछले वर्ष में आप सभी को पता है कि समाज में थोड़ी सी काफी हलचल रही हमारे बीच में, सामाजिक स्तर पे भी हमारे बीच में कुछ बातों को लेकर वैचारिक लड़ाई समझ लीजिए, व्यवहार की बात लड़ाई समझ लीजिए, उसको लेकर हमारे बीच में काफी मतभेद रहे, जिसके लिए मैं आज सभी से आपके समझ कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हो सके तो मेरी बात को करना था ना लीजिएगा, उन पे गौर जरूर कीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा कि समाज से लोग नहीं होते, लोग समाज को बनाते हैं। आज हम जहां खड़े हैं और जहां पहले 50 साल पहले थे, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो समाज के बड़े थे, उन्होंने समाज के लिए चंदा इकट्ठा करके या अपने पास से कुछ धरोहर समाज को दी या नहीं दी? हाँ या ना जवाब दीजिए, दी है ना। हमारे पास मंदिर है, धर्मशाला है, उन धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार जगह ली, बनाया गया, उनको जीर्णोद्धार किया गया और आगे बढ़ाते बढ़ाते आज वो हमारे समाज की धरोहरें बन गई। तो वो जो धरोहर है वो समाज की है, वो समाज की धरोहर है, समाज उनका मालिक है। समाज ने जिनको जिम्मेदारी दी वो सेवक है उनके। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम आज सभा में कार्य कर रहे हैं तो हम समाज के प्रति सेवादार हैं, हम सेवक हैं, हम कभी मालिक नहीं बन होंगे, पर जब तक हम पद पे रहेंगे तो अपने पद की गरिमा के अनुसार समाज हित में कार्य करते रहेंगे। तो मेरा आपसे कहना यह है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज समाज के लिए मुझे पैंट खरीदना है, ठीक है जी, मैं समाज का पदाधिकारी हूं, मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि पैंट खरीदेंगे, इसके लिए 5 पैसे गौरव गुप्ता जी देंगे। पैंट की कीमत है 1 रुपया, अब 95 पैसे कहां से लाए? तो क्या हुआ कि मुहिम चलाई गई कि भाई समाज के लिए पैंट खरीदना है, कौन कौन योगदान देगा, ठीक है जी। तो गौरव गुप्ता जी ने 5 पैसे दे दिए, किसी बंधु ने 1 पैसा दे दिया, किसी ने 10 पैसे दे दिए, किसी ने 20 दे दिए, किसी ने 2 दे दिए, ऐसे करके 1 रुपये से पैन खरीद लिया गया समाज के लिए। अब ये जो पैन है, ऑब्वियसली बात है कि मैं पदाधिकारी हूं, तो समाज ने मुझे दे दी जिम्मेदारी कि भाई ये समाज की धरोहर है, तुम इसके सेवक हो, तुम इसकी सेवा करोगे, इसको समाज के लिए रखोगे, पर मैं मालिक नहीं हूं। 95 पैसे समाज ने दिए, किसने दिए? किसने दिए? मालिक कौन है? समाज है। मैं क्या हूं? सिर्फ सेवक हूं। अब मैं रिटायर होने जा रहा हूं, मैं अपने पद से हट रहा हूं, मैं क्या करूंगा? मैं समाज को वो चीज वापस दूंगा, कैसे दूंगा? मैं अपनी कार्यकारिणी जो समाज के लोगों से बनी होगी उसको सौंपूंगा। अब वो कार्यकारिणी क्या मैं खुद बनाऊंगा? कौन बनाएगा उसको? समाज चुनेगा। कैसे चुनेगा? चुनाव के माध्यम से चुनेगा। हर ट्रस्ट में, हर संगठन में फेयर चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? समाज की भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? समाज की जो धरोहर है उसकी संजोने के लिए सेवक बनाया, मालिक नहीं बनाया। तो आपको समय रहते हैं वो उस सेवादार को उसकी व्यवस्था बना के पारदर्शिता के साथ उसको सौंप देना चाहिए। हमारी लड़ाई ये थी, हम किसके लिए लड़ रहे थे? आपके लिए लड़ रहे थे। ये अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, आपने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं समझ रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि छोटे आप लोग बटे हुए, आप ये सोचते हैं मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है। 95 पैसे समाज में दिए तो समाज उसका मालिक है, सेवादार है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी इकाई हो, उसको अपने निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। किसी भी प्रधान को, किसी भी सेवादार को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी मनोनीत करके प्रधान बना दे। बना सकता है कोई? उसका चुनाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? वो मालिक कैसे बन सकता है? ये है बात जो आपको मालिक बन से कहना चाहता है। जो पिछले 6 महीने से मैं चुपचाप होकर बैठा था, आप सब उसको यही बताना चाहता था। वो बात समाज तक आनी नहीं दी गई, समाज को गुमराह किया गया झूठे कागजों से, झूठी बातों से। अब आप मालिक हैं, आप पूछे चुनाव कराए, जो भी बंदा है चुनाव में जीत क्या है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी टीम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
हम चाहते हैं कि समाज की व्यवस्था सुचारू हो, समय समय पर हर 3 साल में चुनाव हो, सबको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। समाज मालिक है, सेवादार मालिक नहीं है। मेरा बस इसी शब्दों से कहना था। मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं आज आपको एक नारा देता हूं। अब बहुत हो गया कि 30-35 सालों से एक समाज, एक विधान, एक चुनाव, एक समाज, एक विधान, एक चुनाव और एक संगठन, उसके नीचे इकाइयां बन के सब कार्य करें। हमें किसी को लेना नहीं, आप ही चलाओ, पर पारदर्शिता से, व्यवस्था से, भेदभाव नहीं कि तू मेरे रिश्तेदारों को तेरे लिए 11,000 में धर्मशाला है, तू नहीं है तो तेरे लिए 21,000 है, तेरे लिए एसी चलेंगे, तेरे लिए नहीं चलेंगे, तेरे लिए धर्मशाला खुलेगी, तेरे लिए नहीं खुलेगी, तू वीवीआईपी है तो तेरे लिए रिजर्वेशन है, तू नहीं है तो नहीं है। एक आदमी सुबह 6 बजे पहुंच गया, भाई कमरे बुके नहीं मिल रहे। एक आदमी 10 बजे आया, भाई मेरी तो बुकिंग थी, घुस गया वो। जिसकी बुकिंग नहीं थी तो उसको भी दे दी। ये समाज हेल्दी समाज नहीं हो सकता। पारदर्शिता होनी चाहिए, आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। मैंने आपको विचार दे दिया, एक समाज, एक विधान, एक चुनाव और एक संगठन। हाँ है तो जय श्री राम नारा लगा दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए मैं हमारे कमल जी आए, चलिए हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री कमल कृष्ण सप्ते का सम्मान करने के लिए मैं हंसराज गुप्ता जी और उत्तम जी को निमंत्रण आमंत्रित करता हूं मंच पर।